अत्याचार? हाँ। अत्याचार तो मैं कुछ नहीं किया। अच्छा, इस मुरादाबाद में जो किया है नेक काम किया है। जो काम किया और शहर हाँ, मुरादाबाद में, एक पुरानी बात याद आ गई। क्या? मेरे पिताजी से जंगी लाल 10 रुपया कर्ज ले गए। अब याद आ रहा है। कर्ज जो सुनी मैंने किया है उसका बेटा दर्शन वो कर्ज को नहीं अदा कर पाया तो उसको बहुत सताया है, मारा है। यही काम किया है और अन्याय तो नहीं किया। वैसे तो बहुत अच्छा काम किया हो तुमने, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, काम तो निकल गया है। तो क्या वो तुम्हारा दुश्मन था दर्शन से? हाँ, दुश्मन नहीं था। हाँ, लेकिन मुझसे वादा किया था। कर्जदार था। कि जमींदार भाई प्रताप सिंह बीवी बच्चे लेकर आपकी गुलामी करने नहीं आऊंगा। मैं 3 दिन की मोहलत लेता हूं। 3 दिन के बाद आपका कर्ज अदा कर दूंगा। और उन्हें कर्जा देने आया न मुझसे आज तक मिला है ये बात। इसमें हमारा क्या दोष हुआ? जो काम किया मैं ठीक किया। तो क्या तुम दर्शन सिंह को पहचानते हो? नहीं, दर्शन सिंह को तो नहीं पहचानता हूं। नहीं पहचानते हो? दर्शन सिंह को तुम नहीं पहचानते हो? नहीं। क्यों ठाकुर साहब? तुम्हारे यहाँ का रहने वाला दर्शन सिंह, तुम उसे नहीं पहचान सकते? तुम्हारे सामने कौन है इस वक्त? अरे मैं कैसे पहचानूंगा एक गरीब इंसान? हाँ, तुम बड़े आदमी हो, जमींदार हो, छोटे तो आदमी हो, इस ऐसे लिबास में पहचान- कहा दर्शन सिंह हमारे सामने आएगा? कैसे आएगा? हाँ, बोलो। तुम जमींदार हो, छोटे आदमी को कहाँ पहचान सकते हो? क्यों? सही कह रहे हो। तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है इस वक्त? क्या दर्शन आप ही है क्या? अभी नहीं पहचाना? नहीं लग रहा कि दर्शन आप ही है। खूब अच्छी तरह से पहचान लो। दर्शन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, जो काम मैं किया ठीक किया। हाँ, जो काम तुमने किया अच्छा किया। तुम बहुत नेक इंसान हो, बहुत बहादुर इंसान हो। आराम चाहते और दर्शन सिंह इधर देख, मंगल सिंह और राम सिंह चला है। मंगल सिंह तेरी गोलियां मारूंगा जब आसमान दिखाई पड़ेगा। क्या चाहते हो जमींदार साहब? ये है मंगल सिंह, गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि मैं गलत काम किए हैं, अन्याय किए हैं, तो ये मुरादाबाद को छोड़कर चला जाऊंगा। कहाँ आप जाएगा? लोग ऐसो आराम से रहे। कहाँ जाओगे? आराम आराम तो तेरे लिए हर होगा। आराम तुझे यही आराम होगा तुझे। सरदार जी, मंगल सिंह हंटर ले आओ। हंटर अभी लाता। और वो तुम्हारा जोड़ीदार आशीष इसके आ गया। मतलब मारो इसकी चमड़िया उधेड़ लो। चमड़िया इसके शरीर के सारे कपड़े उतार लो। ठाकुर साहब, आपकी साल में दर्शन सिंह, मैं वही हाल में हूं। कहते हैं कि कायर बिखेरते हैं अस्कर दिलेर को,
कायर बिखेरते हैं अस्कर दिलेर को, गर्दिश में काटते हैं कुत्ते भी शेर को। और मारो रामजादे को, कमरिया उधेड़ लो। तो एक मेरे मैं ठाकुर ये समय था, शेर था, मुरादाबाद जिला जौनपुर का जमींदार था, हाँ लेकिन आज ये कुत्तों को आगे, क्या कहा? कुत्तों के आगे कायर बन गए। मैं कुत्ता हूँ? फिर कह रहा कुत्ता नहीं हो, समझा रहा हूँ। अरे कभी ने इतना हंटर मेरे बदन पर चला है और इतने इस बूट का चोट हमारे पर लगी है। हंटर महाराज तुम्हारा बाप मेरे पिताजी का कर्ज खाया, हाँ मेरे पिताजी का असूल था कि बेटा जिस गरीब को मैं कर्ज दिया है मैं असूली नहीं कर पाया है, तो तुम उसके साथ सत्य के साथ असूली करो। अच्छा और मारो सामने को, चमड़िया उधेड़ लो। अरे बाप, किसका बाप? बाप मर गया। अरे तो अब तेरी मौत आ गई करीब। चल इधर चल, जाओ कहाँ भागेगा? क्या हुआ? भागता कहाँ है? दर्शन भाई क्या हुआ? तुम तो माफ कर दो मुझे दर्शन भाई, अभी माफ कर दो मुझे दर्शन भाई, अभी ऐसी गलती दोबारा नहीं। क्या कहा? तेरी खता माफ करने के काबिल नहीं है, और सजा जो मिले तो सदा। मजा आया खेल का है? मंगल सिंह, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आज हमारे बदन पे हंटर की वारिस बरसाने जा रहे हो? सरदार जी के, सरदार दर्शन सिंह के आदेश का पालन करता हूँ, गिरोगा हूँ। उसे चाहे और तुझे माफ करने के काबिल नहीं है, और यहाँ मुँह दिखाने के काबिल। तेरी देख सूरत चले चल हमारा, तेरी देख सूरत चले चल हमारा।
बहुत अत्याचार किया तूने। अत्याचार किया है तो ये मार से ठीक है कि दुनिया से दूर कर दो। वही मैं होगा। कह रहा हूँ मुरादाबाद शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। सरदार जी के हुक्म का पालन करेंगे हम लोग। क्या भाई प्रताप सिंह क्या कह रहा है कि मुझे दुनिया से दूर कर दो? हाँ, जिंदगी से ऊब गया? जिंदगी से हो गया। क्यों? मैं इस मुरादाबाद जिला जौनपुर में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं इस रियाय में मुंह दिखाने के काबिल नहीं, इसलिए कि मैं पापी इंसान हूँ। पाप बहुत किया है और कोई शख्स बुरे काम का बुरा नतीजा हाँ? पाप करता है तो उसका परिणाम बाद में पाता है। तो भाई प्रताप सिंह तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर भेज देता हूँ। न मरे, न दो। अरे गुलशन फड़फड़ाओ मत, अभी तक तो वो ठाकुर ही गया है शहर मुरादाबाद छोड़ करके। कमीने वहां से काल कोठरी से तो तू भाग निकला, लेकिन यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और कहा जाएगा भाग करके? कहाँ जाऊंगा? बोल गुलशन, कहा जाएगा भाग करके? तैयार हो जा, मैं तुझे क्या लिखा था कि मेरी मम्मी का खून किया। अब मैं तुझे जहां तेरी मम्मी है वही भेजता। तैयार हो जा। नहीं, थू। बोल आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैं मर गया, तुम हाथ मल के पछताओगे। पछताते हैं कायर लोग। काय नहीं, आप पछताएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जब भी काम करता हूँ अपनी समझ से अच्छा करता हूँ। बोल चल, तैयार हो जा मरने के लिए। ठीक है। न मरे, न मर दो। मंगल सिंह कौन सूखा? वाह, बेटी हो तो ऐसी हो। और सूखा मुझे मालूम था, अरे मुझे मालूम था कि तू गुलशन को बचाने के लिए जरूर आएगी, लेकिन सब कुछ तो तुम्हें बेटी सिखा दिया, लेकिन चालाकी नहीं सिखाया। जैसे कहा जाता है कि गुरु हर विद्या बता देता, कुछ ना कुछ दांव अपने पास रखा है। उसी दांव को मैंने तुझको नहीं बताया। जब मैंने इस कमीने गुलशन को ढूंढने के लिए निकला तो मैं सोचा कि तुम गुलशन को बचाने के लिए जरूर आओगी। सूखा बेटी, देखो तुम्हारी राइफल की सारी गोलियां निकाल कर मैं बाहर रखा है। तेरी राइफल खाली है। मंगल सिंह, लगा दो, अंदर बंदी को बांध दो। क्या हुक्म है? बांधा इसको, लगा के अंदर। लौंडिया को कल की छोकरी आई है नसीहत देने यहाँ। मैंने तुझसे कहा था कि बेटी ऐसा ना हो, जगह नकली प्यार की जगह असली ना हो जाए। तूने वही करके दिखा दिया। क्यों?
खासियत जानते ही। गुलशन आओ। तैयार है तो मरने के लिए, न मारे। सोच लो, अगर मैं मर गया तुम बहुत पछताओगे। कभी नहीं। ठीक है, गोली चलाओ। तुम चकमा दे करके बचना चाहते हो? ये बताओ, ये पछताने का मतलब क्या हुआ? कैसे पछताएंगे हम लोग? मंगल सिंह, हमारे सरदार जी कैसे बचे? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से अच्छा करते हैं। हम इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। न मरे, न मर दो, न मर। मेरे स्वामी तुम्हें क्या हो गया जो जुर्म ढाते हो? मेरे स्वामी तुम्हें क्या हो गया जो जुर्म ढाते हो? खुद अपने हाथ से अपना क्यों वंश मिटाते हो? अपने हाथों से यही है लाडला जो एक दिन दूध बिन मरता था। यही है लाडला जो एक दिन दूध बिन मरता था। खाता इसकी है क्या स्वामी जो इतना गुस्सा दिखाते हो? बुढ़िया, तू कहां से बीच में आ गई इस कमीने गुलशन को बचाने के लिए? स्वामी, स्वामी? ये आपका लाल है। अरे स्वामी, अरे पागल हो गई क्या तू? बुढ़िया कहां से आई बोल? मैं आपकी पत्नी देवा हूँ स्वामी, पहचाने। अरे बुढ़िया पागल, अरे मेरी लक्ष्मी देवा, मेरी पत्नी को वास्ता दे करके तू इस लड़के को बचाना चाहती है? नहीं स्वामी, मैं कहता हूं हट जा मेरे रास्ते से। मैं कहता हूं ये मेरा काल है। आपका लाल है, काल नहीं, है। हट जा रास्ते से। हट जा बुढ़िया सामने से। हम इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो जा मारने के लिए। न मारे, न मार दो, न मार। हाजी साहब, फिर तुम आ गए बीच में। मुझसे एक गलती तो हो चुकी है, ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी गलती फिर भी उससे हो अरे जाए। तेरा तो खून सफेद हाजी साहब, तेरा तो खून सफेद हो चुका है। तू मेरी बीबी सबाना को मारा, मेरी छोटी सी बच्ची उठा ले गया, उसे मार दिया, तेरा जी नहीं भरा। आज तू अपने परिवार में अपने बच्चे बीबी को नहीं पहचानता है, मेरा परिवार। मारना चाहता है, तो लगा निशाना मेरे सीने पर। हाजी साहब, अपने जुबा को लगाम दो। इस पागल बुढ़िया के तरह मेरी धर्म पत्नी देवा नहीं थी, वो मेरी लक्ष्मी थी। ये तो पागल है, ये पागल है। ऐसे कहा मेरी पत्नी देवा आएगी? अरे हाँ, जिसका पति 25-30 साल पहले बिछुड़ जाएगा, बच्चा बिछड़ जाएगा, वो पागल नहीं कहा, रानी बनते रहेगी। ये तेरा लाल है। मैं कहता हूं ये मेरा काल है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मानेगा किस तरह?
ये तेरा लाल है, मैं कह रहा हूं कि ये तेरा लाल है। हाजी साहब, मैं मानता हूं कि ये मेरा लाल है, लेकिन मैं जिस वक्त अपनी पत्नी लक्ष्मी यानी देवा के गोद में छोड़कर आया था, आज 20 साल हो गया। हाँ, अगर बेटा है मेरा तो मुझे एक निशान याद है। मेरे बेटे के दाहिने भुजे पर सूर्य का निशान था। जिस निशान से तेरी माँ तुझे पहचाना, वो निशान रानी को दिखा दे। देख, यही निशान है। अब तू मार गोली। चला गोली। नहीं हाजी साहब, नहीं। मेरे लाल, आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, मेरे नहीं, मैं आपका लाल नहीं हूँ, मैं आपका काल हूँ। उस पे गोली चलाओ, गोली चलाओ, मैं चलाओ। मेरे लाल, मेरी जलती हुई छाती को मेरे सीने से लग गया मेरे लाल। आजा मेरे लाल। बाबू, हाजी जी, मैं आपका भूलू ना एहसान, सही सलामत मिल गया ये मेरी संतान। तेरा तो संतान मिल गया। हाँ तेरी पत्नी देवा मिल गई, हाँ, लेकिन मेरी बीबी सबाना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी छोटी सी गोद में बच्ची थी, उसे उठा ले गया हरामखोर। हाजी साहब, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके लिए जिस जीऊं? तरह आप पाले मेरा लाला, जिस तरह आप पाले मेरा लाडला, हाजी साहब, जिस तरह आप पाले मेरा लाडला, उस तरह से मैं पाला सितारा। आप अपनी, हाजी साहब, आप अपनी अमानत ये ले लीजिए। आप अपनी अमानत ये ले लीजिए। ये सुता आपकी, ये सुता ये आप क्या कह रहे हैं? फिर अबू जान तो आप हैं, वो नहीं है।
जो गलती मैं किया हूं वो वापस नहीं आ सकती। मैंने गुलशन की मम्मी का खून नहीं किया था बेटी, तेरी मम्मी का खून मेरे हाथों से हुआ बेटी। जाओ सबसे पहले अपने अब्बू के सीने से लग सी जलती हुई अबू जान, हाजी साहब आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। बाकी है दिल में मेरे एक अरमान। एक अरमान बाकी है दिल में मेरे, ये लो बंदूक कर में जरा थामिए और तान सीना खड़ा काल को दाग दो, अपनी बीबी का बदला चुका तान सीना खड़ा काल को दाग दो, अपनी बीबी का बदला चुका। मरने से पहले हाजी साहब एक बात का जवाब दे दे, गोली तो तुझे जरूर मारूंगा, लेकिन मेरी बातों का जवाब दे। तुझे मारने से मेरी बीवी शबाना मुझे मिल जाएगी। नहीं हाजी साहब नहीं। फिर तू तो खूनी है, क्या तेरे खून से मैं भी खूनी बन जाऊं? हाजी साहब हमारे मरने के बाद तुम्हारी बीबी तो नहीं आ सकती है वापस, लेकिन प्रायश्चित तो हो सकता है कि मैंने बदला ले लिया। कुछ नहीं, ऐसा बदला किस काम का जिसमें कोई फायदा ना हो। हम एक चीज तुमसे मांगते हैं, दे सकते हो? क्या? ये डकैती पेशा बंद कर दो। हाजी साहब डकैती पेशा बंद कर दो, तेरा परिवार मिल गया है, नए तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर। हाजी मैं साहब देखता रहूं मेरा आज मैं तौबा करता हूं, आज के बाद इस बंदूक को मैं नहीं उठाऊंगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अपने साथियों से भी कह दे कि मनुष्य बन जाए। ये सब मेरे साथ थे, मैंने तौबा कर लिया, तुम्हारे साथियों का भी समझ लो। ये बता, ये बच्चे दोनों आपस में प्यार करते हैं? क्यों नहीं? मैंने तेरे बेटे की सुन्नत कराई है, हाँ ये मुसलमान हो चुका है। क्यों नहीं? अगर तुम चाहो तो दोनों को हाथ मिला दो। हाँ हाजी साहब, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी को मैं जिस वक्त ले गया, इसके गले में एक ताबीज थी, इस पर लिखा था रिहाना बेगम कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे ध्यान कहने में मेरे जरा दीजिए। आज करता हूँ शादी इन दोनों की मैं, और ये है बेटा मेरा, ये है
और बेटी आपकी है। आपकी जो इच्छा हो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बेटा आपका है और बेटी भी आपकी है। बेटा हम लोगों की तो बीत चुकी है, तुम्हें नए तरीके से जीवन बिताना है। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब्बाजान, तालीम आपने दिया है, आपकी शिकायत हर काम कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं होगी। बेटी सिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हाजी साहब, बच्चों को शर्माते हो। आपने जो तालीम दिया होगा। तिरंगा जिस तरह सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश का तिरंगा फहराया गया, उसी तरह हमारे खेल का तिरंगा ठहरेगा कि तिरंगा शान से लहरा